सोमवार वाले दिन इजराइल के पॉपुलेटेड एरियाज के ऊपर मिसाइल हिट होना शुरू हो गए और आपको ये भी बता दें कि गजा के बॉर्डर के ऊपर दोबारा एस्केलेशन बढ़ गई है। मजे की बात यह है कि इस बार इजराइल की फोर्सेस जो है रिटेलिएट नहीं कर रही, हमले का जवाब नहीं दे रही, बल्कि दूसरी जानब हमास लगातार इजराइल के ऊपर अटैक करते हुए जा रहा है। हमास लगातार एक के बाद एक हमला कर रहा है, लेकिन इजराइल जो है रिटेलिएट नहीं कर रही, जिससे नफ्ताली बेनेट, बेनी गैंट्स और दीगर जो इनके हाई ऑफिशियल हैं उनके ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो गया है। अवाम बाहर निकलकर प्रोटेस्ट कर रही है कि पहले तो ऐसा होता था कि हमारे आयरन डोम पहले ही रेडी रहते थे, जगह जगह वो तैनात थे, आजकल तो कोई आयरन डोम नजर ही नहीं आता। इस वजह से हमास और उसके जो मिलिशियाज हैं वो जहां से चाहते हैं अटैक कर देते हैं और हमें नुकसान होता है। ये कहना है आम अवाम का। बहरहाल ये प्रोटेस्ट इतने बढ़ गए हैं कि नफ्ताली बेनेट को दोबारा गजा डिवीजन का दौरा करना पड़ा है, वहां दौरा करना पड़ रहा है जहां पर इजराइल ने अपनी फौज तैनात की हुई है, इजराइल ने इंटेलिजेंस तैनात की हुई है। वहां जाकर इजरायली नफ्ताली बेनेट ने जाकर ब्रीफिंग ली है। ब्रीफिंग में उन्होंने क्लियर कट कहा है कि जो भी मिसाइल हमला आए उसको रिटेलिएट किया जाए, उसका रिस्पॉन्स किया जाए, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। मतलब ये कि इजराइल की फौज पहले जैसा रिटेलिएट बैक नहीं कर रही, जिसकी वजह से अवाम काफी भड़क गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रिटेलिएशन क्यों नहीं कर रहे इजरायली फौज क्यों बेबस निकलकर सामने आ रही है। सब कुछ जानेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा ले, ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, हमने पहले देखा कि जब भी अटैक होता था इजराइल के ऊपर तो वो इजराइल वाले बड़ी अच्छी तरीके से रिटेलिएट करते। इस दफा ऐसा नहीं हो रहा। इजराइल के ऊपर अटैक तो हो रहे हैं। आपको ये बता दें कि मंडे वाले दिन से अटैक शुरू हो गए हैं इजराइल के ऊपर, और पॉपुलेटेड एरिया जिसका नाम सिदरान है उसके ऊपर काफी मिसाइल दागे गए हैं, लेकिन इजराइल ने किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अब बात यह है कि इजराइल के नफ्ताली बेनेट्स को खुद गजा डिवीजन का दौरा करना पड़ा है, वहां पर जाकर अपने मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑफिशियल से मुलाकात की है और उनको कहा है कि जैसे ही कोई मिसाइल आता है उसको रिटेलिएट बैक करो। बात यह है कि अवाम अब निकलना शुरू हो गई है। अवाम ये कहती है कि पहले तो ऐसा होता था कि जगह जगह आयरन डोम लगे होते थे, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं होती थी, मिसाइल आता था, ड्रोन आता था, वो खुद ही मारकर गिरा देते थे। और जो नेतन्याहू थे उनकी पॉलिसी भी यही थी कि जगह जगह उन्होंने ड्रोन लगाए हुए थे, जगह जगह उन्होंने अपनी मिलिट्री तैनात की हुई थी, जगह जगह आयरन डोम लगाए हुए थे ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। लेकिन नफ्ताली बेनेट की पॉलिसी कुछ समझ नहीं आ रही और अवाम ये इल्जाम लगा रही है कि नफ्ताली बेनेट जो हैं वो हमास के साथ बातचीत कर रहे हैं, इसी वजह से अपनी आर्मी को हुक्म देते हैं कि रिटेलिएशन ना करो। बहरहाल दुनिया के सामने तो उन्होंने कहा है कि रिटेलिएट करो, जो भी मिसाइल आता है उसको हिट करो। तो अवाम का ये कहना है, अपोजिशन का ये कहना है कि नफ्ताली बेनेट हमास के साथ बातचीत कर रहा है, हमास की जो तंजीम अल कस्साम है उसके साथ ये राब्ते के अंदर है। ये सारी की सारी वजह वही है जिसकी वजह से इजराइल के ऊपर लगातार मिसाइल गिर रहे हैं, और अगर ऐसा चलता रहा तो इजराइल की सिक्योरिटी बिल्कुल नाकाम हो जाएगी।